नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल सावन का आखिरी सोमवार है। आखिरी सोमवार पर महादेव को कौन सी चीज़ें अर्पित करना है? अर्पित तो आप बहुत सारी चीज़ें करेंगे क्योंकि कल सावन का अंतिम सोमवार है। लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी होगा दोस्तों कि सिर्फ सावन का अंतिम सोमवार नहीं है, बल्कि बहुत विशेष संयोग बन रहा है। कारण बता दूं आपको, क्योंकि कल अष्टमी है और ऐसे ही बिना सावन के जब सोमवार के दिन अष्टमी पड़ती है तो उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शिव महापुराण में कहा गया है कि किसी भी कष्ट से, किसी भी पीड़ा से यदि आप जूझ रहे हैं तो सावणी अष्टमी को यदि आप कुछ विशेष वस्तुएं, जो कि मैंने अभी नीचे आपको बताने वाली हूँ, यदि आप ये अर्पित कर देते हैं, शिवलिंग पे अर्पित करते ही आपके जीवन में चमत्कार होने लगता है। तो इस वस्तुओं के बारे में आप जानेंगे। दोस्तों, संयोग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, यानी कि जब शुभ योग में आप कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसका महत्व जो है 1000 गुना बढ़ जाता है। और यदि आप शिव महापुराण पढ़ते होंगे तो आप ज़रूर जानते होंगे कि सोमवार के दिन पड़ने वाली अष्टमी का महत्व क्या है। और जब ये अष्टमी सावन महीने में पड़ जाए और सोमवार के दिन, तो बहुत बड़ा शुभ योग माना जाता है। आज के दिन सूर्य राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं, तो आज के दिन दान, पुण्य, हवन, यज्ञ इत्यादि करना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो आज के दिन शिवलिंग पे कौन सी वस्तुएं अर्पित करके जीवन से बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं? दोस्तों, मैं 5 वस्तुएं आपको बताने वाली हूं। यदि आप चाहें तो 5 वस्तुएं शिव जी पे आज ज़रूर अर्पित करें। और यदि आप कोई समस्या कोई बहुत बड़ी है, या फिर इस जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसके साथ आपको ये भी बताऊँगी कि आप किस समस्या के लिए कौन सी चीज़ चढ़ाएं, तो मात्र एक, जो 5 चीज़ें मैंने बताई उसमें से एक चीज़ भी यदि आप आज के दिन शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो समझिए कि जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ ही हो जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये शिव महापुराण करता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18 महापुराणों में शिव महापुराण जो है श्रेष्ठ पुराण कहा जाता है। तो अब इसमें लिखी हुई बातें जो है वह अक्षरशः सत्य होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको चढ़ानी है। दोस्तों देखिए, काले तिल और चावल यदि आप आज के दिन शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो इससे क्या होता है कि दोषों का नाश होता है, और कोई लंबा सुख है, रोग है, दुख है तो वो भी नाश होता है। सबसे बड़ी चीज़ पाप का नाश होता है। कहने में तो ये वर्ड काफ़ी छोटा लगता है, पाप का नाश, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि जब तक आपके पाप कर्म जो है समाप्त नहीं होते हैं, उनका नाश नहीं होता है, तब तक आप जीवन में कभी भी किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो आज के दिन यदि आपके साथ कोई बहुत बड़ा जो है कि कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही है, आप उससे परेशान हैं, तो आज के दिन काला तिल ले लीजिए, बिना टूटे चावल ले लीजिए, जल के लोटे में डाल करके, और अन्य जो अभिषेक करना है आप कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें चढ़ाने से इससे पितृदोष से भी मुक्ति होती है, कालसर्प दोष से मुक्ति, मतलब कहें तो इतने फायदे बताए गए हैं इसके कि कहने का मतलब क्या कहें, इसका वर्णन करना भी बहुत मुश्किल है। तो किसी भी लंबी समस्या से जूझ रहे हैं तो आज के दिन, क्योंकि श्रावणी अष्टमी है, तो ये उपाय जो है आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। अगला उपाय आपको करना है दोस्तों कि यदि किसी ने आपका पैसा ले लिया है, आपको पैसा वापस नहीं कर रहा है, या फिर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहे, यानी कि इतने पैसे नहीं है कि आप अपने घर में गुजारा कर पाएँ, जो आपका सामान्य खर्च है वो भी नहीं चल रहा है, तो दोस्तों आज आप बहुत सही दिन ये अभिषेक करने वाले हैं। इस अभिषेक से आपके जीवन में पैसे से जुड़ी हुई जो भी तंगी है, जो भी समस्या है, दूर हो जाने वाली है। करना यह है कि देखिए, गन्ने का रस आपको प्राप्त हो जाए यदि ताज़ा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुश्किल है। तो अब आपको करना है कि कम से कम 1 किलो आप गुड़ ले लीजिए और किसी बड़े बर्तन में इसको भिगो दीजिए। बड़े बर्तन का मतलब कि कम से कम आपका गुड़ जो है 1 लीटर से ऊपर पानी में इसको भिगो दीजिए। जब आपको अभिषेक करना हो तो कम से कम 2-3 घंटे पहले, या फिर रात में भी आप साफ पवित्र जो जल ले लें और उसमें भिगो करके आप कहीं रख दें। कहीं का मतलब बहुत सुरक्षित स्थान पे रखें, जो कि बहुत ज़्यादा शुद्धता बरतना, जो कि शिवलिंग पे चढ़ाना है तो बहुत ज़्यादा शुद्धता बरतना आपको ज़रूरी है, और रख दें। और सुबह जब आप अपनी पूजा अभिषेक करें तो उसमें इस जो आपने गुड़ भिगोया है उससे अभिषेक करें। दोस्तों, कहा जाता है कि श्रावण की अष्टमी की यदि ये उपाय कर लिया जाए तो निश्चित रूप से जीवन में पैसे से जुड़ी हुई समस्या आज नहीं, आपको कभी भी नहीं होने वाली है। तो इसलिए इस उपाय को, यदि आपका कोई पैसा नहीं लौटा रहा है, पैसे से जुड़ी हुई, मोटे शब्दों में कहूँ तो पैसे से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, तो आज के दिन इस उपाय को कर डालिए। काफ़ी आसान है और करने में भी आपको कोई समस्या नहीं होगी।
अगला उपाय दोस्तों, हरा मूंग। यदि आपके जीवन में हमेशा परेशानी बनी रह रही है, एक परेशानी समाप्त हो रही है तो दूसरी परेशानी हो रही है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा, परिवार में किसी से किसी की बनती नहीं है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, सास बहू का हो, ननद भाभी का हो, कोई अन्य रिश्ता हो, तो आज के दिन हरे मूंग आपको शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए। हरे मूंग आप अक्षत की तरह भी चढ़ा सकते हैं और चाहे तो जल के लोटे में भी डालकर भी चढ़ा सकते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन यदि हरे मूंग शिवलिंग पे अर्पित किया जाए तो जीवन में हमेशा बनी रहने वाली परेशानियों से सदा सर्वदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। तो इस उपाय को आज के दिन करने से आपके जीवन में आ रही समस्याएं, बाधाएं समाप्त होती हैं। तो दोस्तों इस उपाय को तो आपको करना ही है। एक चीज़ और करना है जो कि आपको बड़ी आसानी से किराने की दुकान पे जनेऊ मिल जाएगी, लोग चढ़ाते भी हैं। तो जनेऊ को आपको क्या करना है, आज के दिन महादेव को जरूर पहनाना है। जनेऊ पहनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि ये जनेऊ कलर किया हुआ, यानी कि पीला ना हो, हल्दी या अन्य कलर से किसी रंग से रंगा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सफ़ेद स्वच्छ जनेऊ जो है महादेव को अर्पित करें। इसको अर्पित करने से कार्यों में आ रही बाधाएं तो समाप्त होती ही हैं, जीवन में सफलता आपको मिलती है। आप चाहे जो भी कार्य करें, यदि आप जनेऊ अर्पित करते हैं आज के दिन यानी कि श्रावण महीने के सोमवार के अष्टमी को, तो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। एक चीज़ आपको नहीं करना है क्योंकि अष्टमी तिथि है, नारियल आज के दिन बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, क्योंकि नारियल का तोड़ना आज शास्त्र अनुसार वर्जित माना जाता है। तो महादेव पे चढ़ाएं, जरूर चढ़ाएं आपकी इच्छा हो तो, लेकिन आज के दिन बिल्कुल भी नारियल तोड़ा नहीं जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अष्टमी तिथि किसी भी महीने की हो, लेकिन आपको नारियल तोड़ना सर्वथा वर्जित माना जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों एक बार फिर कहूँगी, इस उपाय को करना काफ़ी आसान है, लेकिन इसका जो फल है वो और अधिक बढ़ जाता है। एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि जब आप कोई उपाय करते हैं उसका महत्व तब और अधिक बढ़ जाता है जब वो शुभ योग संयोग में किया जाए। तो कल इस योग को छोड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इस उपाय में से यदि आपकी समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है तो किसी एक उपाय को ही कर डालिए, लेकिन करिए ज़रूर। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।